Good afternoon. My name is Janeshwar Verma. Today I will start your MCQ multiple choice question. सब्जेक्ट जो है आपका वो है RCC या DRCS. RCC का मतलब रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट. ठीक है, आप लोग को बाकी टॉपिक तो पढ़ा दिया गया है, लेक्चर पढ़ा दिया गया है, बस आप लोग को MCQ नहीं कराया गया है. तो आज हम आपको MCQ क्वेश्चन कराएंगे. बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलियर ऑकर्स इज कॉल्ड. यानी कि कहने का मतलब क्या है? एक्सेप्टेबल लिमिट बताइए किसके लिए? सेफ्टी ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए बताइए. मतलब जो हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पढ़ते थे उसके लिए क्या बताइए? एक्सेप्टेबल लिमिट बताइए. कब? जब मेरा रिक्वायरमेंट क्या हो? फेलियर के पहले ऑकर्स हो रहा हो. तो उस कंडीशन में क्या होता था? जो हमारा सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी किसके कंडीशन में होता था? सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी हमारा लिमिट स्टेट मेथड के कंडीशन में होता था. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज इन बेंडिंग. तो जब हम फिगर को ड्रा करते थे तो उस कंडीशन में क्या होता था? जो मेरे पास स्ट्रेन जो होता था वो क्या होता था? पहले तो स्ट्रेन मेरा 0.002 होता था, लेकिन जब कंक्रीट फेल होता था मैक्सिमम स्ट्रेन पे, तब मेरे पास जो वैल्यू होती थी कितनी होती थी? 0.0035 होती थी. तो मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर बी जो होगा वो करेक्ट होगा. थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है स्पैन और डेप्थ का रेशियो बताइए लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर द सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए. किसके लिए पूछ रहा है? सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए. जब मेरा स्पैन क्या हो? 10 मीटर हो, स्पैन अप टू 10 मीटर हो, उस कंडीशन में सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए स्पैन और डेप्थ का रेशियो बताइए. तो 3 रेशियो होता है. स्पैन और डेप्थ का जो रेशियो होता है वो 3 होता है. स्पैन अपॉन डेप्थ ये किसके किसके लिए होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम स्लैब के लिए होता है. दूसरा मेरे पास क्या होता है? कैंटिलीवर के लिए होता है. और तीसरा किसके लिए होता है? कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है. तो सिंपली सपोर्टेड के कंडीशन में मेरा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. कैंटिलीवर के कंडीशन में 7 हो जाएगा. और कॉन्टिन्यूअस के कंडीशन में कितना हो जाएगा? 26. तो तीनों में से तीनों आपसे पूछ सकता है. तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपली सपोर्टेड के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 आंसर हो जाएगा. ऑप्शन सी. चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मेन स्टील इन स्लैब. मैक्सिमम डिस्टेंस या स्पेसिंग की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? स्पेसिंग की बात कर रहा है. किसके लिए? मेन स्टील बार के लिए. तो मेन स्टील बार के कंडीशन में स्पेसिंग कितना होता है? जो स्पेसिंग की वैल्यू होती है मेन स्टील के कंडीशन में वो होती है 3D या 300 mm. इनमें से जो मिनिमम होता है उसको लेते हैं. अगर वही मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार हो, यहाँ पे मेन स्टील की जगह क्या हो? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो. डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? 5D या 450 mm. 450 mm. इसमें से जो लेस वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए होगी. तो मेरा मेन स्टील के कंडीशन में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3D या 300 mm से जो भी वैल्यू कम होगी वो होगी. पांचवा जो है, पांचवा क्या कर रहा है? पांचवा जो कर रहा है स्पेसिंग बताइए. किसके लिए स्पेसिंग बताइए? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार के लिए. स्टील के लिए कब? स्लैब के कंडीशन में. उस कंडीशन में मेरा जो आंसर होगा क्या होगा? 5D या 450 mm होगा. अभी जो पहले हमने आपको बताया.
यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन दैट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बेलो विच इज नॉट मोर देन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। यानी कि जब हम कंक्रीट की जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम ज्ञात करते थे तो उस समय हमारा क्या होता था, 95% जो मेरा टेस्ट होता था वो पास हो जाता था, यानी कि 5% हमारा जो टेस्ट होता था वही फेल होता था। तो 5% से ज़्यादा जो टेस्ट होना चाहिए वो फेल नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या करें, नॉट मोर देन, तो नॉट मोर देन में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। तो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर किस में यूज होता था, LSM में यूज होता था। और अगर केवल सेफ्टी फैक्टर की बात करें, अगर केवल सेफ्टी फैक्टर की बात करेंगे तो सेफ्टी फैक्टर किस में यूज होता था, WSM के कंडीशन में यूज होता था। तो यहाँ पे पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए पूछ रहा है, तो कंक्रीट के कंडीशन में कितना होता है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.5 होता है, और कंक्रीट के कंडीशन में कितना होता है, 1.15 होता है। वर्किंग स्ट्रेस के कंडीशन में सेफ्टी फैक्टर हमारा कंक्रीट के लिए कितना होता है, कंक्रीट के कंडीशन में मेरा 3 होता है, और स्टील के कंडीशन में कितना होता है, 1.78। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियली सेफ्टी फैक्टर पूछ रहा है, तो इसके लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील के लिए, तो स्टील के कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1.15 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए प्रपोर्शन बताइए। यानी कि M20 ग्रेड के लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तीनों का रेशियो क्या होता है। तो मेरे पास बहुत सारे ग्रेड होते हैं, M25 ग्रेड होता है, M20 ग्रेड होता है, M15 होगा, M10 होगा, M7.5 होगा, M5 होगा, ये सब मेरे पास ग्रेड होते हैं। तो इनमें हमको क्या बताना, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो बताना। तो M25, 20 और 15, 10, 15 इन सब के लिए क्या होगा, 25 के लिए क्या होता है, 1, 1, 2 का रेशियो होता है, 20 के कंडीशन में 1, 1.53 का रेशियो होता है, 15 के कंडीशन में 1, 2, 4 होता है, 10 के कंडीशन में क्या होता है मेरे पास 1, 3, 6 होता है। वैसे हम इनका भी देख लेंगे जो भी होगा। तो क्या पूछ रहा है, M20 ग्रेड पूछ रहा है, तो 20 ग्रेड के कंडीशन में मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1, 1.5 और 3 का अनुपात होगा। ठीक है बच्चों, लाइट चली गई थी इसीलिए थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है। आपको हमने बता दिया है ये ग्रेड, M20 ग्रेड हमने बता दिया आपको डिटेल, बहुत सारे ग्रेड होते हैं। तो M20 ग्रेड का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1, 1.5 और 3 का रेशियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क। RCC वर्क के लिए मिनिमम कंक्रीट की जो ग्रेड होगी वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए M20 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म पूछ रहा है किसका, TMT बार्स का। तो TMT बार्स का फुल फॉर्म क्या होगा, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स होता है। क्या होता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स होता है। ऑप्शन जो ए होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है TMT बार्स है, यानी कि TMT बार्स में क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा मेरा, TMT जो बार्स है इसमें क्या होना चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई डक्टिलिटी होनी चाहिए और टफनेस होना चाहिए। यानी कि तीनों आंसर मेरा सही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जनरली यूज्ड इन RCC वर्क इज।
आरसीसी वर्क में हम क्या यूज करते हैं इन चारों में से? स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं क्या? ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। माइल्ड स्टील, हाँ माइल्ड स्टील सही है। हाई कार्बन स्टील होता है क्या? नहीं होता है। हाई टेंशन स्टील होता है? नहीं होता है। हम दो ही स्टील का यूज करते हैं, एक तो मेरे पास माइल्ड स्टील होता है, दूसरा मेरे पास क्या होता है HYSD होता है। माइल्ड स्टील में जो मेरा ग्रेड आता है वो क्या होता है Fe 250 होता है, और HYSD में जो मेरा ग्रेड आता है वो क्या होता है Fe 415 और Fe 500। ये दो ग्रेड मेरे HYSD में आते हैं, और एक ग्रेड किस में आता है माइल्ड स्टील में आता है Fe 250। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा माइल्ड स्टील। ऑप्शन बी जो होगा मेरा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, M20 में M किसको प्रेफर करता है? M क्या शो करता है? तो M मेरा मिक्स को शो करता है। किसको शो करता है? मिक्स को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मेरा क्या होता है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ FCR इक्वल टू कितना होता है 0.7 अंडर रूट में FCK। 0.7 अंडर रूट में FCK। FCK क्या शो करता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसके लिए? कंक्रीट के लिए हमारा शो करता है FCK। तो इसके लिए जो मेरा आंसर होगा वो क्या सही होगा? ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछ रहा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट मेरा क्या होता था 5000 अंडर रूट में FCK। यही होता था 5000 अंडर रूट FCK। तो ऑप्शन में देख लीजिए, इसको आप अंडर रूट में कर लीजिए, ये भी आपका अंडर रूट में होगा, बाकी चीज़ें ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो गया। तो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर मेरा ए जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, न्यूमेरिकल पूछ रहा है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है M20 ग्रेड के लिए, तो M20 ग्रेड के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मेरे पास क्या होगा? आपका फॉर्मूला क्या होता था FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट में FCK। FCK की वैल्यू कितनी दी हुई है? M25। ये कितना दिया हुआ है? M25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.7 अंडर रूट में FCK। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, जो भी आंसर निकल के आएगा 0.7 इंटू अंडर रूट में 25। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 5 इक्वल टू 3.5। जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा 3.5 मेगा पास्कल होगा। तो आंसर जो मेरा बी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है FCR। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 ग्रेड, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है M25 ग्रेड के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको हमने पीछे बताया है। EC इक्वल टू क्या होता है 5000 अंडर रूट में FCK। FCK की वैल्यू कितनी दी हुई है? FCK की वैल्यू आपके पास दी हुई है M25, यानी कि 25 दिया हुआ है। M जो है वो मिक्स को शो करता है। तो यहाँ से मेरा जो आंसर क्या होगा 5000 अंडर रूट में 25। तो 5000 इंटू अंडर रूट जब हटेगा तो 5 होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 5 × 5 = 25, यानी कि 000। 25,000 मेरा क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा मेगा पास्कल में। इसकी जो यूनिट होगी मेगा पास्कल में होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी जो होगा मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है? तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है मेरे पास 0.446 FCK होता है। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ मेरा कंक्रीट का क्या होता है 0.446
FCK जो होता है वो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, यही सब वैल्यू आती है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन विच सेक्शन एज्यूम XU इक्वल टू XU लिमिट, XU मैक्स कहिए या XU लिमिट कहिए। तो मेरे पास सेक्शन में 3 चीज़ होती है। मेरे पास जो सेक्शन होता है ये 3 वैल्यू पे डिपेंड करता है। एक तो मेरा होता है क्या, बैलेंस्ड सेक्शन होता है, सेकेंड आपका क्या होता है, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, तीसरा आपका क्या होता है, अंडर रेनफोर्समेंट। अंडर चल क्यों नहीं रहा है, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। तो बैलेंस के केस में मेरा क्या होता है, XU जो होता है वो बराबर होता है किसके, XU मैक्स के, XU मैक्स के। ओवर रेनफोर्समेंट के केस में क्या होता है, XU जो होगा वो ग्रेटर देन होगा XU मैक्स के। और अंडर रेनफोर्समेंट के कंडीशन में क्या होता है, जो मेरे पास XU मैक्स होगा या XU लिमिट, ये क्या होगी, ये ग्रेटर देन होगा किस, XU। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्समेंट हो जाएगा, ये हमारा अंडर रेनफोर्समेंट हो गया, ये ओवर रेनफोर्समेंट हो गया, ये बैलेंस हो गया। तीनों याद रखना है, तीनों में से कुछ भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, XU बराबर XU मैक्स पूछ रहा है, यानी कि मेरा जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, बैलेंस सेक्शन होगा। ऑप्शन जो ए है वो क्या है, वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ RCC। RCC होता है, एक PCC होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में PCC भी दिया हुआ है। तो PCC के कंडीशन में डेंसिटी क्या होगी और RCC के कंडीशन में डेंसिटी क्या होगी। तो PCC के कंडीशन में क्या होता है, 2400 kg पर मीटर क्यूब या 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और RCC यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, PCC मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। RCC के कंडीशन में कितना हो जाएगा, 2500 kg पर मीटर क्यूब या 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मेरा RCC के कंडीशन में हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है RCC, तो RCC मेरा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और PCC के कंडीशन में मेरा कितना हो जाएगा, PCC के कंडीशन में जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। PCC के कंडीशन में मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, यानी कि ASC से डिनोट करते हैं, प्रोवाइड इन। स्टील जो होता है वो कहाँ पे प्रोवाइड होता है, ऑप्शन में पूछ रहा है, यानी कि स्टील जो है वो कंप्रेशन जोन में कब प्रोवाइड होता है। कंप्रेशन जोन की बात कर रहा है, तो फ्लैंज के केस में तो होता नहीं है, सिंगली रेनफोर्समेंट के केस में होता नहीं है। सिंगली रेनफोर्समेंट के केस में क्या होता है, ये मेरे पास कोई बीम है, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, ये मेरा यहाँ पे मेरा क्या है, कंक्रीट यूज होता है, मतलब कंप्रेशन जोन है। ये क्या है, कंप्रेशन जोन है। और ये क्या है, टेंशन जोन है। इसमें क्या यूज होता है, स्टील यूज होता है। तो ये कब होता है, ये सिंगली रेनफोर्समेंट के कंडीशन में कब होता है, सिंगली रेनफोर्स के कंडीशन में होता है, सिंगली रेनफोर्समेंट के कंडीशन में होता है। ये शॉर्ट में सब हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये कब होता है, सिंगली रेनफोर्समेंट के कंडीशन में। लेकिन अगर डबली की बात करें तो डबली में क्या होता है, अगर हम, ये मेरा जो सेक्शन है ये क्या है, डबली रेनफोर्समेंट बीम ये है। इस सेक्शन में क्या होगा, ये मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस है, ये मेरा क्या है, कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन जोन है, ये मेरा क्या है, टेंशन जोन। तो कंप्रेशन जोन में यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे बार्स हुआ, इसको हम बोलेंगे बार्स। यहाँ क्या है, यहाँ भी मेरे पास है बार्स। यानी कि डबली के केस में क्या होगा, कंप्रेशन जोन में भी सरिया यूज करेंगे, टेंशन जोन में तो मेरा होगा ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन ASC प्रोवाइड, कब प्रोवाइड होगा, डबली रेनफोर्समेंट बीम के कंडीशन में। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है आपका,
ये आपका निकल गया है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप M25 ग्रेड के लिए अभी हमने पीछे निकाला था, कितना होता है 25,000 मेगा पास्कल। हाँ, ये निकल गया था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्या पूछ रहा है, लिमिट स्टेट के कंडीशन में, लिमिट स्टेट के कंडीशन में कंप्रेशन फोर्स फॉर एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो ये कब लाई होता था, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर के केस में कब लाई होता था 0.42 XU। कब लाई होता था 0.42 XU। 0.56 तो हमारा नहीं होता है, 0.36 भी नहीं होता है, 0.446 डिजाइन के केस में हमारा 0.446 होता था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्सट्रीम फाइबर कंप्रेशन फाइबर के केस में पूछ रहा है, और जो डिज़ाइन है वो क्या है, लिमिट स्टेट डिज़ाइन है। तो उस कंडीशन में मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, लिमिट स्टेट मेथड, इन लिमिट स्टेट मेथड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर FE 250 ग्रेड के लिए क्या पूछ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ पूछ रहा है, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्सियल लिमिटिंग पूछ रहा है। तो एक्सियल लिमिटिंग मेरा 3 तरह का होता है, ये 3 ग्रेड के लिए होता है, 250, 415 और 500। 250 के लिए होता है, 415 ग्रेड के लिए होता है और 500 ग्रेड, तीनों के लिए होता है। तो 250 के केस में कितना होता है 0.53 D होता है, 415 के केस में 0.48 D होता है, और 500 के केस में कितना होता है 0.46 D होता है। जो मेरा D होता है ये क्या शो करता है, D जो है वो इफेक्टिव डेप्थ को शो करता है। D किसको शो करता है, इफेक्टिव डेप्थ को शो करता है। तो आंसर में क्या पूछा है, 250 के लिए पूछा है, तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन जो D होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लीवर आर्म जेड पूछ रहा है। तो जेड बराबर क्या होता है, D - 0.42 XU। यही तो होता था किसके केस में, लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट डिजाइन के केस में। WSM के केस में मेरे पास जेड क्या होता था, जेड बराबर D - x/3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3D - x/3 ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिमिट के कंडीशन में पूछ रहा है, तो आंसर मेरा क्या होगा, आंसर मेरा ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एरिया इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम शैल नॉट बी एक्सीड। यानी कि जो मेरे पास सरिया होगा, जो मेरे पास बार्स होगा, वो क्या होना चाहिए, बीम के कंडीशन में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1%, ऐसा कुछ नहीं, 2, 3, यानी कि 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन जो डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो डी है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस FE 500 ग्रेड। तो यहाँ पे भी 3 ग्रेड होता है। जो हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है MR, इसके लिए भी 3 ग्रेड होता है। एक 250 होता है, 415 होता है और 500 होता है। तो 500 के केस में कितना होता है 0.133 FCK/BD² होता है। कितना होता है 0.133 FCK/BD² होता है। 415 के केस में 0.138 हो जाएगा, और इसके केस में कितना हो जाएगा 0.148 हो जाएगा 250 के केस में। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी जब डिजाइन का केस था उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट होके आ रहा था। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, 415 ग्रेड के लिए पूछ रहा है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या होता था, एक्सयू लिमिट बराबर क्या होता था 415 के केस में, 250 के केस में आपका 0.53 D होता था, 415 के केस में कितना होता था 0.48 D, और 500 यानी कि ग्रेड जो होगा 500, ग्रेड मेरा 415, ग्रेड मेरा 250,
500 के केस में कितना होता था 0.46 डी। डी जो होता है वो इफेक्टिव डेप्थ को शो करता है, जो स्मॉल डी होता है वो इफेक्टिव डेप्थ को शो करता है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस 415 के लिए होगा वो कितना होगा, 415 के लिए 0.48 डी। ऑप्शन जो बी है वो क्या है, वो करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ आरसीसी बीम, यानी कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल का मतलब क्या हुआ, बार्स के लिए पूछ रहा है। तो बार्स के कंडीशन में मेरा फॉर्मूला क्या होता था, बार्स के कंडीशन में मेरा फॉर्मूला होता था 0.87 FY। क्या होता था 0.87 FY। इस पे एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। जो न्यूमेरिकल में क्या बन सकता है, जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हम क्या कर सकते हैं, FE 250 ग्रेड के लिए कैलकुलेट करिए। जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है लिमिट स्टेट डिजाइन के लिए, उस कंडीशन में मेरे पास ग्रेड दिया होगा FE 250। FE 250 ग्रेड के लिए क्या होगा, हमको ज्ञात करना होगा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे 0.87 FY हमारा कितना दिया हुआ 250 गुणे 250 करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है FE 415 ग्रेड के लिए हमको क्या बताना है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बताना। तो FY की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब 415 हो जाएगी। अगर वही पूछे कि FE 500 के केस में हमको मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे FY की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 500, क्योंकि ये किसको शो करता है, ये हमारा जो ग्रेड होता है वो स्टील का ग्रेड होता है ना। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे 0.87 इंटू 500, 0.87 इंटू 5, थोड़ा सा वेट करिएगा लाइट। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, बेटा या बच्चों बात बराबर है। लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा इशू हो गया था। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे आपको, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बता रहे थे। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, हम लिमिट स्टेट का कंडीशन है। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ग्रेड अलग अलग होगा। FE 250 के केस में, FE 415 के केस में पूछ सकता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, FE 500 के केस में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ सकता है। ठीक है, तो FY की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 250 होगा जब 250 का केस होगा, 415 होगा जब 415 का केस होगा, 500 होगा जब 500 का केस होगा। तो FY की वैल्यू अलग अलग होगी। उस कंडीशन में आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बताइए। तो आपको याद होना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगेगा। हमको लग रहा है चार जो भी दिया हुआ है इसमें रखना, 0.87 से गुणा करना है और मल्टीपल करने के बाद तुरंत कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो हमको लग रहा है मैक्सिमम 25 से 30 सेकेंड का भी काम नहीं है, ये आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आपका जो है क्या पूछ रहा है, फेलियर ड्यू टू कंक्रीट इज कॉल्ड, यानी कि कंक्रीट हमारा किस में फेल होता है। कंक्रीट आपको पता है ब्रिटाइल मटेरियल होता है। कंक्रीट आपको कंक्रीट पता है क्या होता है, ब्रिटाइल मटेरियल होता है, ब्रिटाइल मटेरियल होता है। तो कंक्रीट फेल किस में होगा, कंक्रीट हमेशा फेल जो होता है वो कंप्रेशन कहिए, सॉरी कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में होता है। कंक्रीट जो होता है वो ब्रिटाइल मटेरियल होता है। तो जब ब्रिटाइल होगा तो फेल किस में होगा, ब्रिटाइल में ही होगा। अगर हम स्टील की बात करेंगे तो स्टील हमारा किस में होगा, स्टील हमारा टेंशन में होता है। स्टील हमारा किस में होता है, टेंशन में होता है, यानी कि डक्टाइल मटेरियल। तो स्टील हमारा फेल किस में होगा, डक्टाइल में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंक्रीट जो फेल होगा वो किस में होगा, ब्रिटाइल में होगा। किस में होगा, ब्रिटाइल में होगा। और स्टील किस में फेल होगा, फेलियर ड्यू टू स्टील इज कॉल्ड, तो ये किस में होगा, डक्टाइल में होगा। ऑप्शन जो ए है वो क्या है आपका, करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका,
XU ग्रेटर देन XU मैक्स इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ सेक्शन। तो अभी हमने आपको पीछे बताया किस टाइप का सेक्शन होगा। जब XU मैक्स से ज़्यादा होगा तो ओवर एनफोर्समेंट होगा। अंडर एनफोर्समेंट कब होगा? जब मेरा XU मैक्स ग्रेटर देन होगा XU, तब मेरा क्या होगा? अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन। क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, बीम की डिजाइन या किसी भी सेक्शन के डिजाइन हम कब करते हैं, किस केस में करते हैं, किस सेक्शन में करते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा अंडर एनफोर्समेंट के सेक्शन में करते हैं। क्योंकि अंडर एनफोर्समेंट के सेक्शन में इसलिए करते हैं, जो भी मेरा डिफ्लेक्शन होगा, जो भी उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, उसके लिए क्या होगा? जो भी मेरे पास स्टील होगा वो क्या करेगा? आसानी से उसको बियर कर लेगा और जल्दी से मेरा जो भी सेक्शन होगा वो क्या होगा? कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में भी अभी हम कम से कम 2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको मिनिमम 100+ क्वेश्चन होंगे RCC के। ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ, जो आपका MCQ पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। MCQ क्या, ये क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो MCQ तो ठीक है, यहाँ के लिए ठीक है, आप डिप्लोमा के लिए। इसके आगे अगर आप JEE की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी क्या होगा? सूटेबल होगा। ठीक है बच्चों, ओके।